स्टूडेंट, आज हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज का बात बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं होगा कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं होगी। आज यह बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा होता था हमारे साथ हर बार कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, है ना? जबकि मेरी क्लास ए की आपकी तैयारी थी, मैं आपको बता देता हूँ कि सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो हमने किया था, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से किया था और अंतिम-अंतिम तक जो है आपका 78, 79 इसी तरीके से आकर के हमारा उतना परसेंट पे हमारा फंस जाता था। हम कोशिश करते थे हर बार कि हम 80% प्लस लाएं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बार हो पाया फोर्थ सेमेस्टर में ही, आपका ओवरऑल 80% से ज्यादा आया, है ना? और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी ऐसी हमने गलतियां की थी जिसके बारे में यदि हमें पहले से पता होता तो हम निश्चित तौर पे जबरदस्त नंबर ला सकते थे, है ना? तो मैं आपको सबसे पहली बात बता देता हूं स्टूडेंट कि आपको पेपर में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट कि आपके पास पर्याप्त समय रहता है लिखने के लिए, लेकिन और आप घबरा करके आप बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से पेपर को लिख डालते हैं। जैसे हम लिख दिया करते थे कि पेपर आपका 2.5 घंटे का होता था, लेकिन हम क्या करते थे कि 1 घंटा 45 मिनट या फिर मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ही किसी तरीके से हम अपना पेपर को लिख करके और उसके बाद हम चले आते थे। ठीक है, चले आते नहीं तो बैठ जाते थे। अब जब आप क्वेश्चन को स्टूडेंट लिख दिए हैं तो अब जाहिर सी बात है उतना स्पेस के बाद जो है आपने फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है, फिर तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है। अब ऐसा हो गया है कि हम जो है उस पे पेन से लिखे हैं तो उसको हम काट करके फिर दूसरे प्रश्न में और कुछ ऐड भी नहीं कर सकते थे, जबकि हमको उसके बारे में और अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है लिखने के लिए, लेकिन हम नहीं लिख सकते थे, है ना? और वही देखते थे कि हमारे क्लास के ऐसे स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छा नंबर आता था वो अंत तक लिखते ही चले जा रहे हैं, लिखते ही चले जा रहे हैं, और वो जो है अंतिम के 5 मिनट या 1 मिनट पहले तक कॉपी को लिखते थे। हम कंफ्यूजन में स्टूडेंट ये होते थे कि आखिर में वो लिख क्या रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है ना? नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिकेंद्रीय बल से आप क्या समझते हैं, मैंने लिख दिया अभिकेंद्रीय बल से आप क्या समझते हैं और सिर्फ एक छोटा सा आपने उदाहरण दे दिया। यही सबसे बड़ी गलती की। आपको करना क्या है कि आपको पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिले, 1 नंबर के क्वेश्चन को भले आप उतना ज्यादा ना लिखे, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में ही आप अपने आंसर को निपटा दें, लेकिन 5 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न में तो बिल्कुल आपको ऐसा गलती करना ही नहीं है जिस तरीके की गलती स्टूडेंट हम किया करते थे। पहली बार जल्दबाजी तो लिखे आपको दिखानी नहीं है, पेपर को 2.5 घंटे तक लिखते ही चले जाना है, लिखते ही चले जाना है आपको। और उसमें लिखना क्या है आपको, तो वो मैं बताता हूं। उदाहरण आपका मोर देन 1 होना चाहिए। जहां हम एक उदाहरण लिखते थे तो हमारा नंबर कट जाता था, आपको 2 उदाहरण 3 उदाहरण लिखना है। साथ ही साथ चाहे आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हो या केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो, आपको कोशिश यही करनी है कि एज फॉर एज पॉसिबल कि ज्यादा से ज्यादा आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा चीजों को समझा पाए। यदि आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम को अपने क्वेश्चन पेपर आपके अपने आंसर शीट में यदि आप डायग्राम को सबसे ज्यादा इंक्लूड करते हैं, कोशिश करते हैं कि 5 से 6 डायग्राम यदि फिजिक्स में आपका दिख रहा है, जैसे अभिकेंद्रीय बल आपसे पूछ गया तो एक गोला का द्रव्यमान बना करके ऐसे आप रस्सी लगा करके और ऐसे ही एक कार्टून टाइप का लड़का बना करके घुमाते हुए दिखा सकते हैं। आर त्रिज्या आप बना सकते हैं, एम द्रव्यमान का पिंड बना सकते हैं। इस तरीके से आप एक तरीके से कहानी बना करके आप जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपका नंबर 100% ज्यादा मिलेगा, है ना? जितना कम लिखेंगे ना, और अगर आप सॉलिड लिख रहे हैं फिर भी आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं फिर भी आपका नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना? आपका नंबर बिल्कुल ज्यादा मिल ही नहीं सकता है जब तक कि आपकी कॉपी भरी नहीं गई हो। आपका 20, 25, 30 पेज तक आपका पूरा सेमेस्टर परीक्षा में भरा नहीं, तब तक आप नंबर नहीं गेन कर सकते हैं। वही हम देखते थे। और अभी हम अगर वीडियो भी बनाएंगे तो काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, और इसके प्रीवियस वीडियो में भी स्टूडेंट ने यही किया था कमेंट कि सर एक्चुअली में बात यह है कि बीटी यूपी यह देखती है कि आपने कॉपी कितना भरा हुआ है। तो सॉलिड लिखने के चक्कर में कम मत लिख के आइएगा, सॉलिड लिखिए। नहीं आता है जबरदस्त आंसर मिला करके लिखिए, जो अपने लोकल लैंग्वेज में होता है कि उस बात को लपेट करके लिखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कम लिखिएगा तो कम नंबर पाइएगा, ज्यादा लिखिएगा तो ज्यादा नंबर पाइएगा। और इसके अलावा डायग्राम बनाइएगा तो ज्यादा नंबर पाइएगा, ज्यादा उदाहरण दीजिएगा तो ज्यादा नंबर पाइएगा। उदाहरण कम तो नंबर कम, कम पेज तो नंबर कम, और कट पिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो आपने देखे, मैं अपने पेपर में कट पिट बिल्कुल भी नहीं करता था, है ना? मैं इस बात से एग्री हूं कि मैं कट पिट नहीं करता था, भले कम लिखता था, मैं सॉलिड लिखता था, कम लिखता था, लेकिन क्या होता था एक्चुअली में कि हम
कट पिट नहीं करते थे और आपको भी कट नहीं करना है। अगर आप कट कर देते हैं ना पेपर में तो आपका नंबर बिल्कुल भी कम आ जाएगा। स्टूडेंट समझ जाए कि इतना कम आ जाएगा आपका नंबर कि आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि सर नंबर कट कहाँ गया एक्चुअली में। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको उसमें कोशिश करना है कि आपका जो है कटिंग ना हो, जितनी कटिंग होगी उतने नंबर आपके कट जाएंगे। तो कटिंग वाले सेक्शन को आपको ध्यान से लिखना है और 2.5 घंटे तक बिल्कुल आपको लिखते जाना है। आसान पेपर आ जाता है ना कई बार स्टूडेंट कहता है मैं तो 1 घंटे में ही लिख के बैठ गया और नंबर आता है तो पता चलता है 19 नंबर से ज्यादा उनका आया ही नहीं, मतलब ऐसे लगा है जैसे कि बहुत मुश्किल से वो पास हुए हैं। ये कंडीशन आपके पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इस तरीके की गलती आप स्टूडेंट बिल्कुल भी कीजिएगा मत। अगर आप इस तरीके की गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि आपकी सेमेस्टर परीक्षा में नंबर कम आ जाएंगे और इसके दोषी बिल्कुल आप होंगे और अंत में आप इस चीज को सुधारेंगे भी, लेकिन तत्काल में क्या होगा कि आपका नंबर नहीं जुट पाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा।